हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वेल्थ हेल्थ पे। तो दोस्तों, आज हम कंपनी जो स्टडी करेंगे उसका नाम है प्रीकॉल। तो हमने स्क्रीनर्स की वेबसाइट खोली, प्रीकॉल को सर्च मारा और सर्च मारने के बाद हमारे पास यहाँ पे आ गई प्रीकॉल लिमिटेड, जो कि अभी चल रही है 229 रुपीज़ पे। तो चलिए दोस्तों, पहले हम जान लेते हैं कंपनी करती क्या है, यानी कि कंपनी का बिजनेस मॉडल। तो प्रीकॉल लिमिटेड जो है वो एंगेज है किस तरह के बिजनेस में। वो सेल करती है क्लस्टर और ऑटोमोबाइल के इंस्ट्रूमेंट्स को, ओईएम्स को। तो ये किस तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं तो और ज़्यादा पढ़ते हैं डेप्थ में। तो ये कंपनी बेसिकली ड्राइव इंफॉर्मेशन सिस्टम, जैसा कि हम कोई भी टू व्हीलर या फोर व्हीलर या थ्री व्हीलर कोई भी ऑटोमोबाइल को चलाते हैं तो उसके सामने हमें स्पीड बताने के लिए और कोई भी चीज़ बताने के लिए ड्राइवर को इंफॉर्मेशन सिस्टम जो बनता है वो प्रीकॉल बेसिकली बनाती है, और बहुत से इस तरह के दूसरे प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे आप और इसकी बेसिक नॉलेज ले सकते हो कंपनी की। तो बात करें अगर कंपनी के नंबर्स की, तो कंपनी का मार्केट कैप है 2792 करोड़ का। तो ये कंपनी की पीई की बात करें तो भी कंपनी की पीई 26 की चल रही है, आरओसीई 14.6। तो नीचे चलते हुए हम इसके क्वार्टरली डेटा पे आते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो कंपनी ने सेल्स कितनी की है, तो 2019 दिसंबर से लेके अब तक का क्वार्टर को अगर हम कंपैरिजन में देखें तो इसकी सेल्स बढ़ी हैं कंपनी की। तो कंपनी बढ़ रही है दिन प्रतिदिन सेल्स के रिगार्ड से। तो अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का माइनस में था। किस क्वार्टर में? दिसंबर में। बट इस क्वार्टर में आते आते, दिसंबर 2022 में आते आते और सितंबर में इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 62 और 51 करोड़ के आसपास हो गया है, यानी कि ये एक ग्रोथ का संकेत है। और बात करेंगे नीचे प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, जो कि नेगेटिव में था, अब वो 48 और 27 करोड़ है। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे, वो भी बढ़ गया है कंपनी का। इसी तरह से अगर हम प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट से हमें पता चला कि कंपनी के जो रिजल्ट्स हैं वो कुछ इतने खराब नहीं हैं। प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट की बात करें तो 2017 से लेकर 2022 तक कंपनी की सेल्स इतनी ज़्यादा हाई और फ्लक्चुएटिंग नहीं रही है। तो ये 1545 करोड़ की 2022 तक। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 108 करोड़ से बढ़ के 185 करोड़ हो चुका है। तो ये एक देखने वाली चीज़ है कि कंपनी अपने धंधे से जो पैसा कमा रही है वो बढ़ा रही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है कंपनी का। उसी तरह से नेट प्रॉफिट जो 2017 में 9 करोड़ का था वो बढ़ के 55 करोड़ का हो चुका है। तो ये कंपनी की स्ट्रेंथ को दर्शा रहा है प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में। इसी तरह से अगर हम बात करेंगे बैलेंस शीट की, तो क्या कंपनी अपनी आप को लिक्विडेट तो नहीं करती जा रही? क्या कंपनी में ज़्यादा लाइबिलिटीज तो नहीं? क्या कंपनी में रिजर्व्स तो कम नहीं? तो ये हमें सब चीज़ें पता लगेंगी बैलेंस शीट से। तो हमें सबसे पहले पॉइंट है शेयर कैपिटल। तो देखिए, शेयर कैपिटल लगातार 2017 से लेकर 2022 तक स्टेबल है ऑलमोस्ट, क्योंकि 9 करोड़ की लिक्विडिटी 2020 तक थी और उसके बाद 12 की है। तो ये कंपनी में स्टेबिलिटी है। तो अगर रिजर्व की बात करें तो रिजर्व भी कंपनी में ठीक ठाक सा है कंपनी के मार्केट कैप के हिसाब से। तो इसी तरह से लाइबिलिटीज और एसेट्स की बात करें तो वो दोनों सेम ही हैं। इसी तरह से अगर हम रेशियोज में आर ओ सी और डेब्टर डेज की बात करें तो डेब्टर डेज भी कंपनी के ठीक हैं, मतलब कि 55 डेज। इन्वेंट्री डेज भी सिमिलरली कम हो रहे हैं और डेज पेएबल भी बिल्कुल ही स्टेबल है। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है कंपनी की निकलते आ रही। आर ओ सी ई भी बढ़िया है 15%। इसी तरह से ये तो थी कंपनी का थोड़ा सा नंबर्स में डाटा। उसी तरह से हम इसकी वेबसाइट खोल लेंगे तो वेबसाइट में क्या देखने को हमें मिल रहा है। वेबसाइट बहुत ही अच्छी लग रही है इस कंपनी की। जिस तरह से हम नीचे नीचे जाएंगे हमें पता लगेगा कंपनी किस सेगमेंट्स को सर्व कर रही है, जैसे कि ट्रैक्टर, ऑफ रोड व्हीकल्स, इंडस्ट्रियल, टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स, पैसेंजर व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल्स। तो हर तरह की ऑटोमोबाइल व्हीकल्स को ये टारगेट कर रही है, क्योंकि ये ड्रिवन इंफॉर्मेशन सिस्टम्स उनके लिए बना के उनको दे रही है। तो ये आखिर दे किन किन लोगों को रही है, तो इसकी ब्रांडिंग भी अच्छी होगी। तो अगर नंबर्स की बात करें तो 5000 प्लस एम्प्लॉयज़ हैं इसके पास, और ये
अगर कस्टमर्स की बात करें तो यामा, होंडा, बजाज, BMW, डुगाटी और यहाँ पे बहुत ही कैट, JCB, अशोक लेलैंड जैसी OEMs बड़ी कंपनी इसके कस्टमर्स हैं। तो ये एक अच्छा कंपनी में सिंपलाइजेशन है, क्योंकि ये एक ब्रांडेड कंपनीज हैं जो कि एक ब्रांड को ही इस्टेब्लिश करती हैं। और इसी तरह से नीचे जाते हुए हमें और कंपनी की इंफॉर्मेशन मिलेगी। इसी तरह से जैसे हम यहाँ पे कॉल पे गए थे, इसकी स्क्रीनर्स पे हमने यहाँ पे यहाँ पे एनुअल रिपोर्ट हम लेटेस्ट इसकी देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे हमने 2022 की एनुअल रिपोर्ट खोली, तो एनुअल रिपोर्ट को खोलते ही हम यहाँ पे जैसे हमने कहा था DIS ड्राइवर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स बनाती है ये कंपनी गाड़ियों के लिए और अदर फीचर्स को डेवलप कर रही है। हम देख सकते हैं किस तरह से ये कंपनी की टीम्स इस पे काम कर रही है। और अगर हम बात करें ऑल ओवर प्रेजेंस की, तो यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया में इसकी प्रेजेंस काफ़ी जगहों पे है और इंटरनेशनल ऑफिसेज इसके सिंगापुर और जापान में भी है। तो यहाँ पे इसकी पुणे पुणे में इनका प्लांट है, यहाँ पे बहुत ही इंडोनेशिया में है, यहाँ पे इनके प्लांट्स सिचुएटेड हैं। तो एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड करके आप इनके प्लांट्स के बारे में भी देख सकते हो कहाँ कहाँ पे सिचुएटेड हैं। और इसी तरह से यहाँ पे इनका डाटा बहुत ही अच्छे और प्रोफेशनल तरीके से दिया गया है। जिस तरह से हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस देख सकते हैं 2019 से 2022 तक किस तरह से बढ़ के रेवेन्यूज जो इनके ऑपरेशंस से हैं। इसी तरह से एबिटडा और प्रॉफिट बिफोर टैक्स को शो किया गया है। ये नंबर्स की बात थी। और इसी तरह से हम यहाँ पे एनुअल रिपोर्ट से और बहुत सी चीज़ें पढ़ के पता लग सकती है कंपनी की मैनेजमेंट के बारे में और उनके गोल्स के बारे में। जिस तरह से ये न्यू R&Ds और न्यू डेवलपमेंट आ रही है, यहाँ पे DIS इनके सिस्टम्स यहाँ पे EV कस्टमर्स के लिए, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रही हैं, टू व्हीकल्स आ रही हैं जैसे एक्टिवा, स्कूटी और दूसरे इक्विपमेंट, उनके लिए ये सिस्टम्स बना रहे हैं। ये बहुत ही एक ग्रोथ देने वाली हो सकती है कंपनी। और इसी तरह से ऑयल पंप्स और वाटर पंप्स में भी ये डीलिंग कर रहे हैं। तो ये थी प्रिकॉल की एक ओवरऑल सिनेरियो। और इस कंपनी को डेप्थ में स्टडी करें और कुछ भी अगर इसे खरीदना है और अगर इसे बेचना है तो अपने निवेशक की सजेशन ज़रूर लें और इसे अपने रडार पे ज़रूर रखें। हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं हैं, सो हमारे कहने पे बाइंग और सेलिंग मत करें, सिर्फ स्टडी करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टू व्हीलर में कौन कौन से इनके कस्टमर्स हैं, फोर व्हीलर में, ट्रैक्टर में और ऑफ रोड व्हीकल, इंडस्ट्रियल्स और कमर्शियल में इनके ये सारे इनके कस्टमर्स हैं, जो कि एक अपने आप में बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एक 2700 करोड़ की कंपनी आने वाले समय में किस तरह की कंपनी बन के सामने आ सकती है। तो थैंक यू दोस्तों।